सभी को नमस्कार। ध्यान मंत्र के साथ आज का सत्र हम शुरू करेंगे। शने शने उपरमेत् बुद्ध्या भावधृतितया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि किंचयेत् न किंचिदपि चिंतयेत्। नमस्कार। आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो है शांभवी मुद्रा। योग की अनेक क्रियाएं हैं जो कि शरीर से शुरू होती है। आसन, सूक्ष्म व्यायाम और विभिन्न आसनों के बाद हम प्राणायाम, प्राणायाम के बाद बंद, बंद के बाद विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, और उन क्रियाओं में भी एक शांभवी क्रिया। घेरण संहिता में शांभवी मुद्रा को एक विशेष स्थान प्राप्त दिया गया है कि क्रियाओं में भी शांभवी क्रिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जो भी योग शिक्षक हैं और उन्हें इस क्रिया को पात्रता देखकर ही करवाना चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति ने आसन, प्राणायाम, ध्यान, शवासन और इन सब का अभ्यास कर रखा है, तभी उसे एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में हमें शांभवी तक ले जाना चाहिए, क्योंकि शांभवी के कई सारे लाभ हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं। अगर व्यक्ति पूरी तरह तैयार नहीं हो तो उसे शांभवी का अभ्यास नहीं करवाना चाहिए। शांभवी के बारे में कई ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है और सबने इसका जिक्र किया है। शांभवी का सामान्य अर्थ होता है शिव जैसे गुणों को प्रदान करने वाली शांभवी या शिव प्रिया, शिव की प्रिय क्रिया शांभवी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत ही अलग तरह से शांभवी के साथ में रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जो भी वर्णन दिया गया है शांभवी क्रिया का कि अपने दोनों नेत्रों को भ्रू मध्य पर स्थिर करके, गेज करके वहां पर टकटकी लगाकर स्थिर रखना है, देखना है, और उससे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर और अपनी चिन्ह मुद्रा बनाकर आंखों को भ्रू मध्य में स्थिर करना। ये इस शांभवी मुद्रा का जो पुस्तकों में हमने पढ़ा है वो इस तरह से वर्णन किया गया है, पर व्यवहारिक रूप में मुझे लगता है ये बहुत ही अलग तरह से घटित होने वाली प्रक्रिया है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि शांभवी घटित होता है, शांभवी घटित होती है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव भी है और मुझे ऐसा लगता भी है। और ऐसा हमने जब अभ्यास करवाया अपने सेंटर्स पे तो देखा, हाँ, शांभवी घटित होने वाली क्रिया है। हर लोगों का, हर एक का अपना अलग अलग अनुभव होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति को जो शांभवी में अनुभव करा वैसा ही अनुभव दूसरा व्यक्ति भी करेगा। तो शांभवी का अभ्यास कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करके, इसकी हम सावधानियां क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर जो भी इसका जो बेसिक विज्ञान है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो शांभवी करने के लिए सबसे पहले ध्यानात्मक आसन में स्थिर बैठकर मुद्रा बनाकर कमर और रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख के, आंखों को हल्का छोड़ के, नेत्रों को अर्ध निमीलित करके पलकों को ढीला छोड़ देंगे तो स्वतः ही पलक नीचे गिरने लगेगी और दोनों आईबॉल्स को ऊपर की ओर उठाना है। ये तो इसकी सामान्य सी प्रक्रिया है। उससे पहले जो भी योग शिक्षक मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप शांभवी करवाएं उससे पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम 5 मिनट तक शरीर प्रेक्षा करवाएं या शरीर को शिथिल छोड़वाएं, शरीर के प्रति सजगता पैदा करें,
ताकि जो भी प्राण बिखरा हुआ है वो स्थिर हो जाए। उसके बाद दूसरी मुझे लगता है आवश्यकता ये रहनी चाहिए कि श्वास को संतुलित करें। जो भी शांभवी का अभ्यास करवाए, पहले शरीर को शिथिल करवाएं, शरीर के प्रति सजगता पैदा करवाएं और फिर श्वास के आवागमन के प्रति सजगता पैदा करें ताकि श्वास संतुलित हो जाए। संतुलित श्वास होने पर शांभवी बेहतर तरीके से, यदि श्वास उथली हुई है, श्वास के दोनों स्वर समान रूप से नहीं चल रहे हैं, तो शांभवी का उतना लाभ नहीं मिलेगा जो कि संतुलित श्वास में आपको प्राप्त हो। उसके बाद अपनी सजगता को श्वास से हटाकर दोनों आईबॉल्स पे लाएं। दोनों करना है, ये बहुत आराम से पुस्तक पढ़ के कोई भी शांभवी को न करें, इसके गंभीर परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। और कई लोगों को मैंने इसके विपरीत परिणाम भी देखे हैं, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। तो शरीर शिथिल, श्वास संतुलित, आईबॉल्स को फील करें, ललाट को फील करें, भ्रूमध्य को फील करें और फिर दोनों आईबॉल्स को फील करते हुए अंदर ही आईबॉल्स को भ्रूमध्य तक ऊपर उठाएं यथासंभव। अब जिसने जितना योग का अभ्यास कर रखा है, प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, वो उतनी आसानी से आईबॉल्स को भ्रूमध्य तक ले पाएगा। और नहीं ला पाए तो केवल चिन्ह को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपनी नजर यहां बनाएं और यहां पर लगातार टकटकी लगाकर देखना है। इस क्रिया को करने मात्र से थोड़ी ही देर में यहां स्पंदन हम महसूस कर पाएंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे और आईबॉल्स अपने आप जब ऊपर जाएंगे तो हमें आंखें इस तरह से दिखेगी। YouTube पर कई सारे वीडियोस हैं जिसमें लोगों को ऐसे करते हुए आप देखेंगे, वो आपको लगेगा अरे यार बड़ा मैजिकल है या कुछ ऐसा है, पर ये यहां पर हमने आईबॉल्स को अपने भीतर उठाया है। तो ये हमारे चेतना का एक स्तर है, हमारी कॉन्शियसनेस का एक स्थान है जहां पर वहां पर तभी पहुंचा जा सकता है जब एक गहरा संतुलन हम अपने भीतर पैदा करें। शांभवी में जाने से पहले यह आवश्यक है कि शरीर शिथिल हो, श्वास के प्रति गहरी सजगता हो, श्वास संतुलित हो और एक शब्द है एकाग्रता, एक शब्द है सजगता। दोनों में अंतर आपको महसूस करना पड़ेगा। एकाग्रता बलपूर्वक की जाती है, हमें देखना ही देखना है, आंखों से पानी आए, दर्द हो, कुछ भी हो, हम देख रहे हैं, घूरना। और सजगता है, हाँ हम यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ पर कुछ है और हम उसको महसूस कर रहे हैं। तो सजगता स्वाभाविक है, एकाग्रता में बल लगाकर किया जाता है। तो आपको सजगता से शांभवी करनी चाहिए, एकाग्रता से शांभवी नहीं करनी चाहिए। एकाग्रता से शांभवी करने पर प्राणों का जो सहज प्रवाह है उसके अवरुद्ध होने के, उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर अच्छा योग शिक्षक नहीं हुआ और प्राणों का प्रभाव बिगड़ गया तो उसको संतुलित करने के लिए आप भटकते रहेंगे, कभी बैलेंस नहीं हो पाएंगे। और जो सामान्य व्यक्ति आज ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, प्राणायाम के बाद ही शांभवी करें। अगर आप योग यात्रा में और गहराई से आगे बढ़ना चाहते हैं और गहरी अनुभूति तक जाना चाहते हैं तो प्राणायाम के बाद ही शांभवी करें। किशोरावस्था में शांभवी करवाने, किशोरावस्था के बाद या किशोरावस्था से शांभवी शुरू करवाई जा सकती है और किसी भी एज वर्ग में की जा सकती है। आंखों का, किसी का लेंस का या किसी और प्रकार का ऑपरेशन हो रखा, उनको शांभवी नहीं करवाएं। जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, जो ब्लड प्रेशर हाई हो या साइकोसोमेटिक किसी डिजीज से परेशान हो, तो उनको पहले प्राणायाम, शवासन से उनके चित्त को शांत करिए, श्वास के प्रति सजगता पैदा करें, मन को शांत कीजिए। मन को शांत करके उनको शांभवी तक ले जाने का प्रयास करें। एक अच्छे योग शिक्षक का ये दायित्व है। कोई भी नौसिखिए की तरह शांभवी को हाथ में न लें। मैंने भी अपने जीवन काल में कभी भी ये प्रयास नहीं किया था कि शांभवी को मैं सिखाऊंगा या मैं इसको लेके सीधा इसको अभ्यास करने लग गया। मेरे साथ शांभवी घटित हो रही थी और मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसी हालत थी कि कई बार बैठे बैठे ध्यान में चले जाता था। घर वालों को लगता था कि यार इसको बीमारी हो गई है, इसको कोई देव आते हैं इसके अंदर और इसलिए ऐसी हरकतें करता है, आंखें ऐसी बदल जाती है, कुछ हो जाता है। मेरे को एक बार ध्यान लगा और मेरे को घर वाले हॉस्पिटल ले गए बीपी चेक करवाने के। लो हो गया है, बीपी चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था।
तो मुझे खुद को समझ में नहीं आता, सब कुछ यहाँ पर एकत्रित हो जाता हूँ। यहाँ लगता था कुछ ऊपर पुलिंग अप हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से, मुझे लगता था एक लॉक बनता है। मैं उस अनुभव को बता नहीं सकता, पर एक विचित्र सा उसको सेंसेशन कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार स्पंदन होते जा रहे थे। और जब मैं अपने मेंटर से मिला, अपने गुरु से मिला, उनको मैंने अनुभव सुनाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ शांभवी घटित हो रही है। जब मैंने उस अनुभव की गहराई में महसूस किया कि ये कब होता है या इसके होने पर क्या होता है, तो मैंने पाया कि श्वास बड़ी संतुलित होती है, एकदम ऐसी रुक सी जाती है, बहुत धीमे 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 और बैलेंस चलती है। जब भी मुझे शांभवी का अनुभव घटित हुआ है, जब भी मुझे ध्यान की अनुभूति हुई, तब मैंने पाया श्वास अपने आप संतुलित थी। और एक उस सिस्टम को मैंने पकड़ने की कोशिश किया कि कैसे इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। तो जब वो महसूस करने के बाद में मैंने अपने सेंटर पे अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया, तो पाया कि वो बहुत आसानी से जा पड़ सकते थे। तो मैं जिस स्टेप्स को मैं फॉलो करता हूँ, मैं वही स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि शरीर को पहले शिथिल करें, सजगता पैदा करें शरीर के प्रति, श्वास को संतुलित करें। उससे पहले अनुलोम विलोम करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा। फिर आईबॉल्स को फील करवाएं, फिर ललाट को फील करवाएं, और फिर आईबॉल्स के अंदर से ही यहाँ पर दिखवाने की कोशिश करें कि यहाँ पर दृष्टिपात कीजिए, यहाँ पर देखिए, सजगता पैदा कीजिए, और धीरे से आईबॉल्स को हल्के से पुश करके ऊपर उठवा दें। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद ये कहिए अपने विद्यार्थियों की जो हो रहा है उसे होने दीजिए। वहां पर ऑटोमेटिकली बॉडी जब समता में आएगी, इसको करवाने से मन अपने आप शांत हो जाएगा, इसको करवाने से मन अपने आप निर्विचार अवस्था में चला जाएगा। जो बहुत टेंशन में रहता है, जिसने कभी सुकून को, शांति को महसूस नहीं किया है, आप पाएंगे कि वो गहरे विश्राम में चला गया। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पेज पे मैंने वीडियो डाला था, एक बहुत डिप्रेशन में आयु केस था मेरे पास। 3 साल से वो बच्ची सो नहीं पाई थी, 24 साल की, मात्र 24 वर्ष की उम्र में वो बहुत गहरे डिप्रेशन की शिकार थी, गोलियां खा रही थी। सेंटर आने पर सारी गोलियां बंद करवाई और सूक्ष्म व्यायाम से, अनुलोम विलोम से, कपालभाति और ये सब करवाते 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 एक दिन शांभवी का जब अनुभव करवाया, तो जब उस शांभवी में वो स्वतः ही 15 से 20 मिनट अपने आप बैठी रही। वो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैंने यहाँ गेज करवाया, उसके बाद छोड़ दिया। उसकी आंखें अपने आप ऊर्ध्वगमन की स्थिति को प्राप्त हो गई और उसका पूरा चित्त शांत हो गया। जब वो बाहर निकली तो मुझे बहुत धन्यवाद कहा कि ऐसा मैंने अनुभव कभी नहीं किया। मैं पिछले 3 साल से बड़ी बेचैन, बड़ी परेशान हूँ, मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो गया। तो इतना प्रभावी है ये। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने कभी सुकून या शांति को अनुभव नहीं किया, जो पहले से योग साधना कर रहे हैं, जो प्राणायाम की साधना कर रहे हैं, उनके लिए विशेष महत्व का है। और कई लोग ऐसा भी मुझे मैसेज कीजिए जिन लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि उनके साथ शांभवी घटित हो रही है, प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि एक समान अनुभव वाले लोग मिले तो ज्यादा। तो जब मेरे साथ जब अनुभव घट रहा था, तो पहले स्पंदन महसूस होता था, फिर मैं जो कह रहा हूं, अंदर एक लॉक जैसा लगता था, जो पुलिंग अप जैसा महसूस कर रहे थे। तो योग में, कपालभाति में अक्सर लोग स्वतः कुंभक का महसूस करते, स्वतः कुंभक को महसूस करते। स्वतः कुंभक होता है जब श्वास अपने आप रुक जाती है और चित्त अपने आप शांत हो जाता है। तो ये जो कुंभक, प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम से चित्त की साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है, चित्त संतुलित होता है। और हम शरीर है तो हम चेतना भी हैं, और उस चेतना के ऊर्ध्व तलों की जो यात्रा है, मैं ये कहूंगा जैसे हमारे चेतना के अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन चेतना की जो यात्रा है वो शांभवी के माध्यम से हम कर सकते हैं। अपने ही कॉन्शियसनेस के ऊंचे वाले तल पे जाने के लिए शांभवी एक द्वार है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। उस द्वार के, उस क्रिया के माध्यम से हम अपने ही कॉन्शियसनेस के ऊपर वाले तल में जा सकते हैं, जो कि और ज्यादा शांत है और ज्यादा ठहरी हुई है। इसलिए शांभवी का अभ्यास करवाने से पहले व्यक्ति को प्राणायाम जरूर कराएं, या जिसने प्राणायाम अच्छे से किया वो शांभवी में जाए, तो आप उस फ्रिक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को आप झेल पाएंगे। जो तैयार नहीं है, जिसने कभी ध्यान नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, और वो शांभवी में जाएगा और उसको कुछ वाइब्रेशन या कुछ भी महसूस हुआ, वो तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा देगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। योग धीरे धीरे की यात्रा है, शनि शनि की यात्रा है, ठहराव की यात्रा है, सुकून की यात्रा है।
ऐसी यात्रा है जिसमें इधर कुछ करो तो उधर पता नहीं चले, इतना गहरा ठहराव होना चाहिए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे, उस तरह की यात्रा है। तो शांभवी की ये सब बातें जो है कि किस तरह किया जाना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और आयु वर्ग का मैंने आपको बताया, और जिनको आंखों की जो प्रॉब्लम सावधानियों के बारे में बताया, और इसको करते वक्त जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसके बाद जो घटित होता है उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिए, उनको कह देना जो हो रहा है उसको होने दो, तो अपने आप कॉन्शियस अपना काम करेगी, या अगर उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा है तो ऑटोमेटिकली वो मूव ऑन होता रहेगा। शांभवी करवाने से पहले आप विद्यार्थियों को ये जरूर कहें, कोई कल्पना ना करें, कोई परिकल्पना अपने मन से ना बनाए। कोई श्वेत प्रकाश दिख रहा है तो दिखे, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखे, कोई बात नहीं। आपको इस काले पर्दे पर अपने मन से कुछ नहीं रचना है। अगर कुछ दिख जाए, कुछ घट जाए तो अलग बात है, अपने मन से आरोपित करके कुछ भी नहीं देना है। इसलिए करवाने से पहले ये जरूरी है सबको केवल विधि बताएं, ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, आपको दिव्य प्रकाश दिखेगा, आप ये ऐसा अनुभव करेंगे। अगर आपने बता दिया, रूट प्लान बता दिया, तो वो व्यक्ति वैसे ही चिंतन करेगा और अपने मन से वैसा खड़ा कर लेगा। सामूहिक रूप से करवाएंगे तो हो सकता है वो वैसा डिजाइन कर ले कि हाँ मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो वहीं पर उसको रोक देगी, उसकी गति को, और ऊपर उठ नहीं पाएगा। प्राणायाम में कुछ शब्द हैं, उनको समझिएगा तो आप शांभवी को और अच्छे से समझ पाएगा। योग मतलब ऊर्ध्वगमन, अपने कॉन्शियसनेस में ऊपर की ओर यात्रा करना, और शांभवी उस स्थान पर ले आती है जहां से समंदर के तल में डुबकी लगाते हैं। इट्स उल्टा गोता लगाना, कबीर साहब ने इसको कहा है। मेरी एक कविता है, उल्टा सागर जिसकी सतह पर हम सब जुड़े हैं तल से। अगर कोई परमात्मा ऊपर है, पर ब्रह्म परमात्मा है जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो कहीं ऊपर बैठा है और हम सब यहाँ धरती पर, पृथ्वी लोक पर उसकी सतह पर मंडराते हैं। जो ध्यान में गया वो उस चेतना की गहराई में गया, मतलब ईश्वर के पास, और अनुभव उसके संस्पर्श में गया, वी कैन से, उचित शब्द कह रहा हूं, संस्पर्श में, या उसके समीप गया। और इसी तरह हम सब के कॉन्शियसनेस लेवल, तो कॉन्शियसनेस की गहराई में जाने पर हमारे जो आईबॉल्स हैं वो ऊपर की ओर, कॉन्शियसनेस की गहराई में जाने पर हमारे आईबॉल्स अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, बुद्धा, नानक, जो सारे योगी हैं, उनकी नेत्र आप देखेंगे इस अवस्था में होंगे, लाइक दिस। अब मैं छोड़ दूंगा अपने आप तो और ऊपर जाऊंगा, तो ये अर्ध निमिलित नेत्र बोलते हैं। जो कोई पूर्ण डीप मेडिटेशन में जाता है तो आईबॉल्स और ऊपर, यहाँ पर एक और गति होती है। कोई एक्सपर्ट, आप जब भी अपने अनुभव या अपने गुरु से बात करें तो उसके बारे में और डिटेल में बता सकते हैं। मैंने भी अपने मास्टर से उनके बारे में जाना है और उन्होंने बताया कि ये एक अलग तरह की डायमेंशन, एक अलग तरह की गति है। तो शांभवी में कैसे बने रहें, इसके लिए जरूरी है साम्य अवस्था का पालन करें। साम्य अवस्था क्या? समत्व योग का पालन करें, हर परिस्थिति में बैलेंस में रहे, तो आप शांभवी के साथ लगातार ट्यून होते रह सकते हैं। ऐसा होगा कि आज मैंने शांभवी का अनुभव किया, शांभवी का अभ्यास किया, मुझे बहुत शांति मिली, यहाँ से बाहर निकला और दुनियादारी में उलझ गए, अपने आप की कॉन्शियस नहीं रखी, तो फिर से शांभवी में जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप जितना समत्व योग को, जितना यम नियम को, जितना व्यवहारिक योग को पालन करेंगे, उतना और शांभवी के अनुभव की गहराई में उतरते रहेंगे। इसलिए कर्म योग को जानना जरूरी है, इसलिए ज्ञान योग को जानना जरूरी है, इसलिए भक्ति योग को जानना जरूरी है, ताकि आप भक्ति योग से भावनात्मक रूप से आप और बेहतर हो पाए, ईश्वर के प्रति आपका भाव हो। कर्म योग से सांसारिक कर्म करते हुए भी अपने मन में स्थिरता रहे, बैलेंस बना रहे, चित्त शांत रहे। ज्ञान योग से हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं, किसी विषय में बहुत ज़्यादा उलझे नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएं या अति न करें, किसी भी अभ्यास की अति न करें। योग में ये बहुत ज़रूरी है। और शांभवी के जो अभ्यास कर रहे हैं, शांभवी के प्रति जिनकी जिज्ञासा बनी हुई है, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी अति बिल्कुल मत कीजिएगा। जितनी अच्छी है
उतनी ही नुकसानदायक भी है। अगर आपके पास कोई अच्छा टीचर ना हो तो इसको ना करें। अगर आपने प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है, अगर आपने शवासन नहीं किया है, आपने अपने चित्त को शांत करने की विधियां नहीं जानी है, तो इसका अभ्यास मत कीजिएगा, ये आपको परेशान कर देगी। और जिसने किया है, जो लगातार प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं या शवासन का अभ्यास कर रहे हैं, योग सेंटर जा रहे हैं, उनको कहिए टीचर्स को कि हमें शांभवी करनी है। कई टीचर्स इसको नहीं करवाते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं, या टीचर्स ने भी ज़्यादा अनुभव नहीं किया। मैंने भी नहीं करवाई थी जब तक मुझे अनुभव नहीं हुआ, तो जब मुझे अनुभव होने लगा तब मैंने करवाई, और अब बड़े मज़े से करवाता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे जीवन में मेरे एक विद्यार्थी हैं जो शेयर मार्केट रन करते हैं जोधपुर में। मैंने उनसे हार मान ली थी कि इनको शांत करना बहुत मुश्किल है। वो आदमी उनको 10 सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकते, इतना उनको ब्लड प्रेशर हो रखा था, उनको हार्ट डिजीज हो रखी थी, और ओवर थिंकिंग तो माशाल्लाह कुछ भी कह दो, इतना ओवर थिंकिंग था। लास्ट कुछ दिनों पहले, जब ये कुछ महीनों पहले की बात है, जब फिर से मेरे पास कॉल आया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। गजेंद्र, अब कुछ मैंने सबको कर लिया, तुम्हारे ऊपर है। तो फिर से उनकी मैंने जब क्लास शुरू की तो प्राणायाम करवा के उनके थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल आया, तब मैंने उनको शांभवी करवाया और उनको शांभवी घटित हुई। मतलब यहाँ जब मैंने गैस करवा के छोड़ दिया, वो आराम से निस्तब्ध बैठे रहे, शांति से बैठे रहे करीब 10-15 मिनट तक। वो वहीं पर बिना हिले डुले, और जब आंखें खोली कि यार मैं तो खाली हो गया, और जब उन्होंने कहा खाली हो गया तो मेरे लिए हर्ष का विषय था कि यार इस आदमी को मैंने खाली कर दिया शांभवी से। तो अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक बार जो लाइन पर है अभ्यास करना चाहें तो अभ्यास भी कर लेंगे। शनिश्चर का अधिकार है ना योग पे, इसलिए शनि करना चाहिए। यस, शनि बहुत प्रबल होता है तभी योग और सिद्ध होता है। सर, आई वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड वांट टू नो द रीज़न। मुझे शांभवी का तो एक्सपीरियंस नहीं, बट मैं जब भी चक्र मेडिटेशन करती हूँ, मुझे चेतना मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक महसूस होती है, तब बहुत शांत और अच्छा लगता है। लेकिन कुछ देर बाद बीपी लो सा हो जाता है, आंखें भारी होती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। मैं यही कहना चाहूँगा, चक्रों के विज्ञान में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, आप प्राणायाम ज़्यादा करें तो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेंगे, और अपने व्यवहार के तल पे भी बैलेंस रहे। अपनी कमी, अपने माइनस पॉइंट को देखते रहें। आप कहीं पर अति तो नहीं जा रहे, है ना। जितना शांत मध्य में कैसे रहना है उसके लिए काम करिए, और चक्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस न करें। अनुलोम विलोम की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं। अनुलोम विलोम से शांभवी में आप अच्छा अनुभव मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे फील होता है, इसको इग्नोर कर दें। चक्रों से रिलेटेड कुछ होता भी है तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन मत दें। जहाँ पर आपने सजगता दी, वहाँ पर आपने एनर्जी दी। अगर कुछ नहीं हो रहा है, अपनी कल्पना भी होगी, तो वो आपके शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर देगी। इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, पर मैं यही कहूँगा, आप चक्रों से जुड़ा हुआ जो आप महसूस कर रहे हैं उसको भी इग्नोर करें। अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये सारे जो प्राणायाम है, इनको मात्रा बढ़ाएं। चित्त को यथासंभव शांत रखने का प्रयास करें। ठीक है। इसके बाद है, स्टार्टिंग में हैवीनेस फील हुआ और कुछ लाइट जैसा फील हुआ, बॉडी में हीट जनरेट होना स्टार्ट हुई। एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हुई। फिर से ये इन्हीं का है क्या? विभा कल्पना जी का अलग है। विभा जी, आपने पहले भी नहीं किया, सीधा यही लिखा है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पहले प्राणायाम कीजिए, लंबे समय तक प्राणायाम कीजिए, उसके बाद शांभवी में जाएं। शांभवी मेरे लिए कुछ ऐसा है कि बहुत मेरे सागर के किनारे आ गया हूं मैं अभ्यास करते करते। अब सागर में डुबकी लगानी है, और डुबकी लगानी, पूरी तरह डूब जाओ लाइक दिस। इस स्थिति में आने पर शांभवी जैसा मुझे लगता है, और सागर भी उल्टा अपने ऊपर ही की छलांग लगानी है। तो आपको पहले कोई कल्पना सारे अपने दिमाग से सारे निकाल दो कि ऐसा ऐसा होता है। विभा जी, अपने बारे में और लिखिए, मुझे कुछ समझ इसके बारे में डिटेल में पता नहीं चल रहा है आपके साथ क्या हुआ है। ये आपने कब किया था, किसके अंडर में किया, ये भी बताएं। अकेले किया तो गलत किया, किसी के सानिध्य में किया फिर भी ऐसा हुआ, तो टीचर से जानकारी लें। गजेंद्र जी, हमारी एनर्जी अप एंड डाउन क्यों होती है? क्योंकि हम समत्व पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अनासक्त होना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा,
आपको व्यवहार के तल पे इतना सधना पड़ेगा कि किसी भी काम को करें और आपके अंदर विक्षोभ पैदा ना हो। 5 साल से प्राणायाम कर रही हूं भैया जी। इसमें अगर आप 5 साल से लंबे टाइम से प्राणायाम कर रहे हैं और ऐसा कुछ होता है तो हमारी कार्मिक बॉडी भी होती है, और मैंने भी ये सब इस पेज से गुजरा हूँ। आप ईश्वर का नाम जप करते रहें, और मैं श्योर हूँ अगर आप पूरे भक्ति भाव से योग की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको मेंटर करने वाला व्यक्ति खुद आ जाता है और आपको ठीक करके जाता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। मन भी एक सागर की तरह है। अगर कहीं एक सिंगल थॉट भी आपके अंदर जर्क पैदा कर रहा है, सागर की गहराई में कहीं पर आपके अंदर घर्षण हो रहा है, तो बाहर सुनामी आती है। उसी तरह हमारे माइंड में, हम साइलेंस में जा रहे हो, हमारे माइंड में अगर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, छोटा सा भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो वो बाहर आएगा। तो हीट, बॉडी शिवरिंग, आगे पीछे डोलना, ये कुछ भी हो सकता है, तो वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। और डिवाइन एनर्जी को, अपने ईस्ट को साथ में रखते हुए ध्यान करें, प्राणायाम करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करती है। जब आप ध्यान में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको ज़्यादा नीचे लाने की कोशिश करती है। आपके विभाजी, आपके आसपास कोई भी नेगेटिव हो सकता है कि आपका करीबी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा दे रहा हो और आप उससे रिसीव कर रही हो, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ में। तो ये सारी कुछ बातें, अपना एक ईस्ट, अपना एक प्रोटेक्टर बना के रखिए जो आपको इन सब प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। शिव को बना के रखें, शिव की धारणा, शिव के प्रति भाव, श्रद्धा व्यक्त रखें और फिर ध्यान करें। अच्छा अनुभव शेयर किया, अपने अनुभवों से लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद। आप लाइव प्राणायाम कब करते हैं? लाइव मैं सुबह रहता हूँ 8 से 9, जूम पर हम लोग अभ्यास करते हैं, पर आज विशेषतः शांभवी पर बात कर रहे हैं, तो शांभवी के बारे में और थोड़ा बात करेंगे। तो योग की सारी गति योग शरीर से शुरू होता है। फिर से मैं इसको समेकित करता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डाल दीजिए, फिर हम बात करते हैं। विभाजी ईस्ट बना कर रखिए, और अपने जो भी डिवाइन एनर्जी है उनको बराबर उनके लिए अर्पण करें, पूजा करें। और फिर परब्रह्म की यात्रा, उससे पहले खूब सारे लेयर्स हैं, तो वो हमें, जब हम एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होते हैं तो ये सारे हमारे अंदर वाइब्रेशंस होना और ये सब हीट होना, ये सब होता है। जब आपके अंदर, जब वो शांति मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इन सब का वाचन बराबर करते रहें और ईष्ट के प्रति श्रद्धा रखें, तो ये सब कुछ आपके लिए, इससे आप निजात पा पाएंगे। ओके, तो इसको समेकित करता हूं। रेजिस्टेंस, अपने मन में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं रखना है। अगर आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, शांभवी में जा रहे हैं, अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुन्नस है तो आप ध्यान नहीं कर सकते, आप शांभवी नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आप शांभवी में उसको मिस नहीं करना है, उसको अपने भीतर ही देखना है, वो आप ही का एक अंग है। तो मैं कह रहा हूं, साम्य अवस्था में रहना, मन को इतना शांत रख के ही शांभवी में जाया जा सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है। अगर मन शांत नहीं है तो आप प्राणायाम करें, शवासन करें, आसन करें, और इन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर आप पाएंगे कि आपके अंदर एक दृष्टि है, आप सजगता, अगर आप जहाँ सजग होंगे वहाँ पर आप एनर्जी महसूस कर पाएंगे। अगर हम हृदय के प्रति सजगता होते हैं तो हम हृदय को और ज़्यादा जागृत कर सकते हैं। इसी तरह शरीर के हर एक अंग के प्रति सजग करके हम अपने पूरे प्राण को संतुलित कर सकते हैं, अपने ऑरा को बना सकते हैं। फिर श्वास के प्रति हमारी धारणा होनी चाहिए, हम श्वास को लंबे समय तक देख पाएं, ऐसा हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारा अभ्यास होना चाहिए। अगर आप श्वास के प्रति सजग हैं तो आप आईबॉल्स के प्रति सजग हो पाएंगे। अगर आप आईबॉल्स के प्रति सजग हैं तो आप भ्रूमध्य के प्रति सजग हो जाएंगे। और दिस इज हमारी आत्मा का स्थान, इसको, इस आज्ञा चक्र को कहा जाता है। ये यहाँ तक आने के लिए हमारे हृदय, हमारे गले, यहाँ जो हमारे जो चक्रास है उनको बैलेंस करना मतलब शांत रखना है, अपने चित्त को शांत रखना है, तभी आप यहाँ से ऊपर कॉन्शियसनेस में डुबकी लगा पाएंगे। कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है, ज़्यादा मत सोचिए, जीवन में एक बात को पकड़ें और उसको पूरा करने के लिए एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा हम अगर अपने चित्त को बिखेर देंगे तो हमारी शक्ति का क्षय हो जाएगा, और हम चित्त को एक जगह लगा के रखेंगे तो हम
उसको उपलब्धि कर पाएंगे। ठीक है, शांभवी का। कपिल जी आप आज्ञा दें तो थोड़ा समय लगेगा, 10 मिनट और, कपिल जी, ताकि एक सेशन ले पाए। कपिल जी है क्या? चलिए सब लोग जो भी लाइन पर हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आंखें बंद कर लें, अपने पैरों से लेकर बालों तक पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, सारे जॉइंट्स को, सारे जोड़ों को ढीला छोड़ दें और अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने इस हार्ड मांस के हड्डियों से बना हुआ शरीर को महसूस करें और उसे शिथिल कर दें, शांत कर दें। आंखों को बंद कर लीजिए। गहरी श्वास लें, लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे खाली करें। गहरी लंबी श्वास लें और धीरे धीरे खाली कीजिए। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे खाली करें। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह अपने शरीर और श्वास के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर और श्वास के प्रति सजग हो जाएं। मन पूरी तरह शांत। अपनी ललाट को महसूस करें, अपने भ्रूमध्य को महसूस करें। नेत्रों पर लाएं, अपने आईबॉल्स को फील करें, थोड़ा सा चिन को ऊपर उठा लें और अपने दोनों आईबॉल्स को भ्रूमध्य तक ऊपर ले जाएं। भीतर से ही ऊपर उठा लें और वहां पर बने रहें। पूरा ध्यान भ्रूमध्य पर। केवल देखते रहें, शांत मन से सजग रहें और दोनों आईबॉल्स को ऊपर उठाकर रखें। कोई जोर नहीं लगाना है, सहजता से, सरलता से जितना हो सके उतना कीजिए और कोई कल्पना नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल खाली मन से एक टक लगातार देखते रहें, सजग रहें। अगर कुछ हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, दोनों के लिए तैयार रहें। मन धीरे धीरे और शांत होता हुआ, संतुलित होता हुआ बिल्कुल खाली मन से अभ्यास में बने रहें। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। जो कुछ भी हो रहा हो उसे होने दीजिए, बिल्कुल शिथिल शांत मन से अनुभव में बने रहें।
प्रक्रिया में बने रहें। धीरे से दोनों नेत्रों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। धीरे धीरे दोनों नेत्र सामान्य होते हुए धीरे से अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएं। नासिकाग्र पर मन को टिकाएं, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर को महसूस करें, श्वास को महसूस करें। मुस्कुराएं मन ही मन और धीरे धीरे आंखें खोलें। धीरे धीरे पूरा समय लीजिए। नमस्कार मुद्रा, अपने इष्ट को नमन करें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। शांभवी के बाद जो भी अवस्था हो उसको बिना छेड़छाड़ के उसके साथ को आपका चित्त शांत रहता है तो शांति रहने दीजिए। उससे बिल्कुल बाहर, उसको तोड़ मरोड़ के बाहर नहीं आना है एंड उसमें बने रहना है। यथा 10-15 मिनट बाद स्वतः ही चित्त सक्रिय हो जाएगा। यस, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। पूरा समय लीजिए। तो ये शांभवी की प्रक्रिया का अभ्यास मैंने करवाया और जो बातें ध्यान रखनी थी, जितनी मैंने प्रयास किया उन सब बातों को आपको बताऊं। और इससे जुड़े हुए कई सारे अनुभवों में से कुछ अनुभव भी मैंने आपके साथ में शेयर किए। और आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा, मेरी भी नहीं कर रहा है, पर मैं कुछ समय सीमा है और लाइव हूँ इसलिए, वरना मैं भी बैठा रहता आपकी तरह। तो होता है ये घटित होने वाली मुझे एक तरह से गिफ्ट की तरह मिला ये, क्योंकि मुझे पहले अनुभव हो रहे थे, फिर मुझे पता चला कि ये शांभवी है। और जब तक हो रहे थे मैं अपनी दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उन सबको घटित होते हुए देख रहा था। और मेरे घर वाले बहुत बेचैन हो रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया, ये लड़का बिगड़ गया। बहुत अच्छे दीपक जी। यस, ठीक है कपिल जी, यहीं इस आज की कक्षा का हम समारोप करते हैं। अपने अनुभव आप मुझे लिखते रहिएगा। अगर कोई प्रश्न हो तो गजेंद्र सिंह आप इस पर डाल दीजिए, मैं चेक कर लूँगा और उसका उत्तर मैं आपको दे दूँगा। और जी, सभी को प्रणाम। आदि शंकराचार्य के जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के एक मुख्य पिलर कह सकते हैं, या एक जिन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया, उन्होंने भी शांभवी की साधना के बारे में बहुत कुछ बताया है। और उन्होंने साधना पद्धति में शांभवी शामिल है। और उनको समय मिले तो उनको ज़रूर पढ़िएगा। और इस कोरोना टाइम में ये बहुत अच्छा समय है हम सबके लिए, योग शिक्षकों के लिए, या जो योगा प्रैक्टिशनर है, जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, वो सब नियमित रूप से अपने अभ्यास में लगातार लगे रहें। क्योंकि पूरी दुनिया जो भाग दौड़ रही थी, एक दो पोल बने हुए थे, एक तो भागने वाले, एक रुके हुए। अब सब रुके हुए हैं, सब हमारी तरह हो गए हैं। हमारी तो लाइफस्टाइल पहले से ही वैसी थी।
तो और जो भाग रहे थे उनके लिए बहुत समस्या है। तो बेझिझक मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो जिनको किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कपिल जी से संपर्क करें। और बहुत छोटे छोटे अभ्यास है, एक जैसे उधर से श्वास लेना, सारा तनाव दूर हो जाएगा। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको सलाह मिल सकती है जिनसे आप निजात पा सकते हैं। तो बेझिझक होकर बोलिए कि हाँ हमें साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, तो उनके साथ सलाह लें, उनसे मशवरा लें, आपको योग से बहुत आराम मिलेगा। जी सभी को धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना। हम फिर कभी मिलेंगे लाइव कक्षाओं में। कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का, प्रज्ञा अलायंस की, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे सेशन है वो, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आज मुझे शेयर करने का मौका मिला अपने अनुभव, अपने नॉलेज को। थैंक यू।